Hi everyone, welcome back again at your YouTube family. So now here the stand for you, Ashraf sir or the Ashraf भैया. So now for you, everything we will cover the EGOS English Grammar Operation Series. इसमें पूरी तरीके से इंग्लिश ग्रामर को ऑपरेशन कर दिया जाएगा और जिसको भी इंग्लिश बेसिक से नहीं आती यार वो सब कुछ सीख लेगा. आज हम लोग का जो क्लासेस है वो बेस्ड ऑन द एक्टिव एंड द पैसिव, जो कि हम लोग की सारे क्लासेस चले, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडल पेपर भी कवर कर रहे हैं और विद टुगेदर वी आर कवर अबाउट द EGOS सीरीज, इंग्लिश ग्रामर ऑपरेशन सीरीज. एक्टिव एंड पैसिव. पीछे आपको बोर्ड पे पूरा तरीके चार्ट दिख रहा होगा. चार्ट तो आपको दिखेगा, देयर हैव नथिंग प्रॉब्लम, बट देयर हैव समथिंग हैव स्टिल प्रॉब्लम. दे हैव अ प्रॉब्लम अबाउट द व्हाट इज दिस एक्टिव एंड पैसिव. आजकल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं यार, वन शॉट पे सब आके बता के चले जा रहे ये है, यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे वर्ब का. मैं कुछ कहता हूँ ये सब मत बताओ बच्चों को. बच्चों को ये बताओ जिससे वो समझ सके. मतलब मैं तो जानता हूँ सब कुछ, जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ आ रहा है, बट बच्चों को कितना आ रहा है तो मुझे बच्चों के लेवल के बन के बताना है. तो आज हम लोग एक्टिव और पैसिव को एकदम आसान से जानेंगे. सुनाओ यार, ये एक बार की कहानी है, हम लोग इसको एक स्टोरी समझेंगे. एक बार मोहन नदी के किनारे गया खाना मतलब पानी के लिए. उसको मतलब उसके भैया ने भेजा था कि जाओ तुम पानी लेकर आओ. तो वो गया, मतलब पानी लेकर आया और फिर रोहन भी था बगल में, उसका ब्रदर छोटा, वो भी गया पानी लेने. दोनों लोग गए नदी के पास पानी लेने. तो रोहन और मोहन दोनों पानी निकाल रहे थे नदी से. लेकिन जो रोहन छोटा था ना, उसने पानी नहीं निकाल पाया क्योंकि वो थोड़ा छोटा था, उसकी हाथ नहीं पहुंच पा रही थी. तो रोहन ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं. तो रोहन ने कहा नहीं नहीं. मोहन फिर उसके बाद चला आया, वो रोहन अभी तक नहीं आया. तो भैया वेट कर रहे थे, भाई रोहन कहाँ पे है, छोटा भाई कहाँ पे है. मोहन तो आ गया लेकिन रोहन कहाँ पर है. तो बताया मोहन ने कि मैंने नदी से पानी निकाला लेकिन रोहन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था. तो वहां पे मैंने उसकी मदद करना चाहा लेकिन वो मदद ना ले सका, मुझसे मदद नहीं ली. वो बोला मैं खुद से निकालूंगा. तो यहाँ पे एक चीज ये जानना है कि मोहन भी भाई है, रोहन भी भाई है, बट देयर हैव सिमिलैरिटीज. उन लोगों को काम करना है तो नदी के पानी पर. तो पानी पानी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, मेन है, विषय है, मुख्य है. तो यही बात है एक्टिव और पैसिव में. एक्टिव मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी. क्या मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा. एक्टिव मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहेगी और पैसिव में इसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी. मतलब काम क्या किए हो, व्हाट आर यू परफॉर्म द एक्शन, तुमने काम क्या किया, इसमें पैसिव में बात होगी. तो मैं बहुत सोच समझ के कहना चाहता हूं. तो अब बताइए, वो जो पानी निकालने काम हो रहा है, ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर, ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर, व्हाट इज दिस, दिस इज ए एक्टिव, नॉट. दिस इज अ पैसिव. वो एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्ता है, वो पानी एक काम है. लेकिन एक चीज और यहां पे जानना है कि जो मोहन और रोहन है ये लोग सब्जेक्ट हैं. क्यों सब्जेक्ट है भैया, अगर मोहन रोहन रहेंगे नहीं तो पानी निकालेगा कौन. तो मोहन रोहन का रहना पहले. तो जब ये मुख्य हैं, ये लोग मेन हैं इस कहानी के, ये लोग विषय हैं, तो इनको सब्जेक्ट कहा गया और सब्जेक्ट को ही एक्टिव कहते हैं. तो सब्जेक्ट तो पढ़ते हुए आ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो जिंदगी छोटे से बच्चे टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, बच्चों निकाल लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज नॉट द मीनिंग, दिस इज नॉट माई लिसनिंग वर्ड्स. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज दिस वर्ब, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट. दिस इज, मुझे लगता है इस वीडियो में मैं बच्चों को सिखा ले जाऊंगा क्योंकि उनको आ जाएगा. दिस इज अ वेरी बेसिक. देखो यहां तो आपको कुछ चार्ट दिख रहा है, पहले तो आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिख रहा है, एक टेंस है, एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस. अब इसके आपके फार्मूलाज कैसे याद होगा, बहुत इजी है यार, मैं सब कुछ सिखा दूंगा. दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, जस्ट यू हैव टू लाइक और वीडियोस एंड सब्सक्राइब और वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यार, यहाँ पे एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. तो ये बेसिक्स है. इसमें कुछ ऐसे टेंसेस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, उसका रीजन है कुछ, मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानना हम लोगों को, वो चीज ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा. क्या होगा, नहीं बनेगा गाइस, इसको ध्यान रखना. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा. क्यों, क्योंकि इसका रीजन है, देयर हैव समथिंग रीजन. हियर द प्रॉब्लम अबाउट द दे कैन नॉट बी, वी आर यूज विद देम बी. तो अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस. जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा. क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. या फिर यस आएगा या फिर ईएस आएगा. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस दिख गया तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. समझ में आया कि नहीं, यस या नो कमेंट करो. अब ये बताओ ना, अब इसको मतलब भैया मतलब थोड़ा एग्जांपल देख बताइए अशरफ सर, मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हो. देखो मैंने कहा मोहन, हाँ सर,
मोहन प्ले, हाँ सर समझ में आ रहा है, क्रिकेट। अब मुझे बताना इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक होता है, एक तो सब्जेक्ट रहेगा, एक तो वर्ब रहेगा, एक तो ऑब्जेक्ट। और जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया वहां पे आप कह सकते हो ये पूरी तरीके से एक इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब बनता है मिलता है तो पूरी तरीके से एक सेंटेंस का कहलाता है। तो हम लोग को वही जानना है मोहन क्या सब्जेक्ट कह सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट मिल गया, अब क्या खोजना है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, यही दिमाग में रहे। अब क्या खोजना है, वर्ब। वर्ब प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो खेलना एक काम है, तो क्या इसे वर्ब कह सकते हैं कि नहीं, यस या नो, यस या नो कह सकते हैं। वर्ब भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब मिल गया। अब क्या खोजना है गाइस, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता, मोहन सब्जेक्ट, मोहन ने जो पानी निकालने गया नदी से, नदी हो गया ऑब्जेक्ट और मोहन हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नदी नहीं है, क्रिकेट है। अरे भाई धोनी खेलता है ना, विराट कोहली खेलता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग को खेलना है, लेकिन बैट बॉल के साथ नहीं, एक्टिव और पैसिव के साथ। मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड वालों तुम लोग पूरा मार्क्स लेकर जाओगे। देखते हैं मोहन प्ले क्रिकेट। अब इसमें पता क्या करना है कि कौन सा टेंस है। कोई भी पूछेगा तो कैसे बताओगे, कैसे टेल करोगे, कैसे समझाओगे। तो अशरफ सर ने बताया था ये कह देना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस आएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो अब देखते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो यहां प्ले है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पता चल गया ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। एनिमल इशूज, देखो यार कितने आसानी से बता दिए टेंस कौन सा है। तुम ये सीखोगे ना, तुम ये भी बता लोगे कि तुम टेंस भी कहीं ना कहीं सीख जाओगे इसको, एक्टिव और पैसिव में तुम बहुत आसानी से समझो, मैं जल्दी में नहीं हूं। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पता चल गया, और ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आया है। तो अब लोग को हम लोग को जानना है कि इसका एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे, मतलब कर्तावाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, तो क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर। इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे दिमाग नहीं लगाना कि वाज वेल लगाएंगे, इज एम आर लगा देंगे, ये सब नहीं करना है। बस जैसे एक्टिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट मिले इज एम आर लगाना है। अब इज सिंगुलर के साथ एक वचन और आर प्लूरल बहुवचन के साथ। तो इसमें ये समझना है हम लोगों को कि जब क्रिकेट आया है तो हम लोगों को देखना ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये मतलब क्या सर, मतलब क्या, पूरी तरीके से घुमा रहे हो यार। मैं घुमा नहीं रहा हूं यार, मैं बहुत आसान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पहले आएगा, अगर कोई सब्जेक्ट पहले आएगा उसे एक्टिव कहोगे, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता देनी है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो आप ऑब्जेक्ट पहले लाओगे। तो यहां पे हम लोग का क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, तो क्रिकेट को पहले लाएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट। अब बताओ क्रिकेट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है, एक है, तो सिंगुलर के लिए इज यूज करेंगे, तो सिंगुलर इज, ध्यान देना सिंगुलर इज। अब क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब मेन वर्ब क्या इसमें गाइज है, इसमें हम लोग का मेन वर्ब है प्ले। और हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे, ध्यान रखना, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उंगलियां 5 है ना, देयर आर 5 फिंगर, उसको 2 कट कर दो 3 बचेगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, कोई भी टेंसेस रहेगा यार, एनिमल टेंसेस, यू मेक द टेक द वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले का क्या हो जाएगा, खुद बोलो यार, खुद बोलो, इज प्लेड, इज प्लेड। अब क्या है, बाई किसने खेला, मोहन ने खेला। देखो हम लोग का बनके तैयार हो गया, ये है क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। कैसे, मोहन इज प्ले क्रिकेट। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ था, लेकिन इसमें मेन चीज क्या यूज हो रहा है ना, हम लोग को मोहन पता चल गया, प्ले मतलब खेलना क्रिकेट। तो ये हो गया बेसिक से एक्टिव से पैसिव बनाना कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे आगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड का यूज करेंगे। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब पास्ट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड रहेगा, ठीक है। तो अब देखो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज या फिर वेयर या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम लोग जानते हो, मैंने बता दिया पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको लिख लो अपने कॉपी में, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। तो अब इसको बनाते हैं, सर इसको थोड़ा बना के बताओ। देखो मैं इसी को लेता हूं एग्जांपल, चलो दूसरा ले लेता हूं, सोहन ईट। तो देखना सेकंड फॉर्म रहेगा हमेशा, ईटेन होगा, ईटेन फूड। तो अब पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, सोहन सब्जेक्ट है, ईटेन वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो फूड हो गया। अब क्या लगेगा, वर्ब जानते हैं हम लोग, वर्ब में दो चीजें हैं। ये जो वर्ब मैंने बच्चों को समझाया था बहुत आसानी से, ये जो वर्ब है इसका दो पैर समझ लो, ये दो पैर हैं, एक में मेन हेल्पिंग वर्ब है
एक में मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इस वर्ब में दो चीज छिपा हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो समझना, फूड ईटन है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज या फिर वेयर। ईटन है सेकंड फॉर्म, तो पता चल गया ये पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज या फिर वेयर। तो यहाँ पे फूड अकेले है तो वाज हो गया, वाज। अब ईटन का हमेशा थर्ड फॉर्म ईटन ही होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, ईटन बाई सोहन। कौन खाया, सोहन ने। फूड वाज ईटन बाई सोहन। कितने आसानी से बन गया, कितना इजीली बन गया। तो दिस इज वेरी बेसिक। तो इसी तरह से आप बनाते हैं वर्ब का। देखो फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल रहेगा, जैसे मोहन विल गो टू मार्केट, मोहन विल स्लीप। अब देखना, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। तो जब कभी सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा तो स्लीप्ड, थर्ड फॉर्म स्लीप्ड विल बी बाय मोहन। अब देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आ रहा आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे चेंज हो गया, कंटिन्यूअस जैसे ही आ रहा आएगा, इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। मैंने बच्चों को सिखाया था फोर्थ फॉर्म मतलब क्या, आईएनजी। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या, आईएनजी। रट लो, जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगा दो। प्ले का प्लेइंग, इट का ईटिंग, फाइट का फाइटिंग, रन का रनिंग, गुड का गुडिंग, लुक का लुकिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म। तो इसका बनाते हैं, जैसे समझ लो आई एम ईटिंग फूड, आईएनजी आया कि नहीं, आया कि नहीं आया ना। तो देखना, फूड लाएंगे पहले, फूड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। वर्ब हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा इसमें। जैसे ही पैसिव बनाओगे सब में थर्ड फॉर्म रहेगा, यही तो कॉमन है, यही एक चीज आसान है इसमें, मुझे लगा ये आसानी से याद कर सकता है कोई भी। देखो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कॉमन है। तो फूड इज ईटिंग बाई मी, आई का बाई मी। मैं ये चार्ट शायद सिखाया हूँ मैंने बता दिया है आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में। आई का बाई मी होता है, ही का बाई हिम होता है, शी का बाई हर होता है, दे का बाई देम होता है। तो सब कुछ मैंने बेसिकली बता दिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हैज हैव। अब देखना, हैज हैव, हैड, विल हैव, ये परफेक्ट में आते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है और हम लोग बहुत पहले जानते हुए आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, देखो जैसे ही हैज हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज देखना, ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस में ही जब सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, किसमें, परफेक्ट में। परफेक्ट में, इसमें परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा कॉमन रहेगा, हमेशा कॉमन रहेगा। लेकिन कैसे, समझने वाली बात है। यहाँ पे देखना, मेरी बात ये समझो ना। जैसे एग्जांपल के लिए दिया मोहन, मुझे मोहन ही याद आ रहा है यार, मैं चलो दूसरा ले लेता हूँ। समझ लो, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इट डिनर, इट डिनर। अब देखना, डिनर यहाँ पे वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इट वर्ब हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ये सब्जेक्ट हो गई। तो देखना, डिनर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाएंगे, डिनर हैज इट का थर्ड फॉर्म ईटेन। अब यहाँ पे देखने वाली बात, इसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगा, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म रहेगा और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म बनेगा। तो डिनर हैज ईटेन। अब क्या बचा, सब्जेक्ट बचा, तो बाई लगा के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कितना आसानी से बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप बनेगा, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा। अब हैड है, हैड आएगा तो हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट है, अगर विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो अब देखना यहाँ पे कि मोहन हैड स्लीप। तो यहाँ पे देखना, स्लीप ऑन द टेबल, ये सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ऑन द टेबल डरना नहीं है, ऑन द टेबल को इधर ला दो, ऑन द टेबल। हैड है तो हैड, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लीप्ड, बाई मोहन, बाई मोहन। तो मुझे लगता है अगर मैंने इतना समझाने की कोशिश किया है तो इसमें कुछ अगर बेसिक हुआ होगा, तो अगर सब कुछ कवर नहीं हुआ होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा थिंग्स फॉर हार्डली फ्रॉम द सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इसमें कमी छोड़ा होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही सब बेसिक बता दिया है। एवरीथिंग्स आई कवर एट इन द सिंगल वीडियो। तो मैं आने वाले फ्यूचर में सब कुछ लाने वाला हूँ यार। यू ऑल जस्ट सपोर्ट ऑन द यूट्यूब एंड द सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून एंड सो बाय बाय एवरीवन।